अब देखिए, वाई इज कॉल्ड अ मिरेकल मोरिंगा। क्यों बोला जाता है कि मिरेकल मोरिंगा है? किसी भी चीज को जादुई या चमत्कारी कब बोला जाता है? अगर चैट बॉक्स पे आप लोग लिखना चाहें तो प्लीज लिख के बताएं। किसी भी चीज को हम जादुई कब बोलते हैं? कब बोलते हैं कोई भी चीज जो जादू कर रहा है वो जादुई? कब उस वर्ड का यूज, जादुई वर्ड का यूज हम कब करते हैं? जब उसका रिजल्ट जो है ना, हमारे उम्मीद से बहुत बड़ा हो, बहुत बहुत जबरदस्त हो। उस केस में हम ना मिरेकल यूज करते हैं, जादू यूज करते हैं, जहां पे हमारा जो उम्मीद है उससे ज्यादा रिजल्ट आता है। तो मोरिंगा के केस में क्यों ऐसा बोला जाता है वो मैं आपको एक एक स्टेप एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे सबसे पहला है कि ये ना रिच इन न्यूट्रिएंट है। अगर मोरिंगा की बात करें ना, मोरिंगा को जादुई बोलने का या जादुई रिजल्ट देने का मेन कारण क्या है? कि इसके अंदर जो न्यूट्रिशन है ना, न्यूट्रिएंट जो है वो बहुत रिच है। अगर मैं बात करूं कि मोरिंगा के अंदर, आप समझे, इसी से समझे, विटामिन ए है, विटामिन सी है, आयरन है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, प्रोटीन है और एंटीऑक्सीडेंट्स है। अब आप सोचिए, जब इसके अंदर विटामिन ए है, विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, विटामिन ए आपके आईज के लिए हेल्पफुल होगा। अब मिनरल्स की अगर बात करें, जैसे आयरन हो गया, आयरन आपके हेमोग्लोबिन को इंप्रूव करेगा। कैल्शियम है यानी आपके बोन्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। पोटेशियम है यानी आपके बॉडी के अंदर बहुत सारा मेटाबॉलिक फैक्टर्स जो है उसको इंप्रूव कर देगा। प्रोटीन है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एंटीऑक्सीडेंट्स है। ये सारा चीज़, और एक चीज़ आपने नोटिस करे, ध्यान से नोटिस करें कि न्यूट्रिएंट सिर्फ नहीं है, डेंस न्यूट्रिएंट है। डेंस न्यूट्रिएंट का मतलब है कि जिस ग्राम में, जितने ग्राम में, मोरिंगा के जितने ग्राम में ये सब न्यूट्रिएंट आपको मिलेगा ना, वो बहुत ज्यादा होता है, क्वांटिटी में बहुत ज्यादा होगा, उसका जो डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा होता है। अब उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये एक तरह से कंट्रीब्यूट करता है फीलिंग ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट गैप्स। अब आप एक चीज समझिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट गैप्स के फीलिंग को जब आप मेंटेन कर लेंगे, यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट गैप को अगर आप फील कर देंगे, तो आपको मल्टीपल बेनिफिट होगा। जैसे वेट मैनेजमेंट में हेल्प करेगा, बॉडी का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर रहेगा। अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट गैप को आपने फील कर दिया तो बॉडी फटीक नहीं होगा, बॉडी अपना एनर्जी प्रॉपर मेंटेन करेगा। माइक्रोन्यूट्रिएंट गैप को अगर आपने मेंटेन कर लिया तो बहुत सारी डिजीज से आप प्रिवेंट कर जाएंगे, बहुत सारा लाइफस्टाइल प्रॉब्लम से आपको राहत मिल जाएगा। ये एक तरह से कुछ भी जैसे आपको दिखे, जैसे आपका बॉडी ऑर्गन अगर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा है, तो बॉडी ऑर्गन का माल फंक्शनिंग करने का सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या है? माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी। अगर उस कमी को आपने पूरा कर दिया, उस गैप को आपने पूरा कर दिया, तो बॉडी अपना फंक्शन ना वो प्रॉपरली परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट आ जाता है एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट। देखिए एंटीऑक्सीडेंट क्या है? एंटीऑक्सीडेंट को मैं अगर समझाना चाहूँ आपको, तो एंटीऑक्सीडेंट जैसे हमारे लोहे में जंग लगता है ना, उसी तरह से मतलब जंग ना लगे उसके लिए बॉडी में जो जंग लगता है ना, बॉडी का जो फ्री रेडिकल्स है, वो उससे बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट का बहुत ज़बरदस्त यूज होता है। और मोरिंगा में भर भर के है। अगर मैं बात करूं, मोरिंगा रिच है एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड लाइक क्वीन। अब कुछ एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड जो मोरिंगा में भर भर के है, वो एक्चुअली क्या करता है? और आप एक चीज देखिए, सिर्फ एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, अलग अलग तरह के एंटीऑक्सीडेंट से फील्ड है। इसीलिए जब आप मोरिंगा कंज्यूम करेंगे ना, जैसे ही एंटीऑक्सीडेंट अगर आपके बॉडी में प्रॉपर गया, उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो असर आएगा आपको, वो क्या असर आएगा? आपका एज जो है ना, वो आपको एजिंग फैक्टर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। आपके स्किन का क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगा, आपके हेयर का क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगा, आपका पूरा डाइजेशन का सिस्टम इंप्रूव होगा। तो ये आप समझो ये कितना इंपॉर्टेंट है। दूसरा है, एंटीऑक्सीडेंट जो है ना, एक तरह से न्यूट्रलाइज कर देता है फ्री रेडिकल्स को। अब जब वो फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देता है तो उससे क्या होता है? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं होगा। और इसकी वजह से जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी में नहीं होता है, तो ये क्या करता है? बहुत सारी क्रॉनिक डिजीज जो है ना उससे हम बच जाते हैं। आप समझे कि ब्लोटिंग हो रहा है, गैस हो रहा है, तो एक्चुअली क्या हो रहा है? आपका जो फ्री रेडिकल्स है उसका अटैक आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे हो रहा है। आपको बॉडी में किसी बॉडी ऑर्गन का में पेन हो रहा है, तो उसमें फ्री रेडिकल्स का अटैक उस पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन के जॉइंट्स पे आ रहा है। अगर आपको सपोज करो हेयर फॉल हो रहा है,
तो एंटीऑक्सीडेंट का अटैक जो है ना उस पर्टिकुलर लीवर के पर्टिकुलर फॉर्म में आ रहा है। अगर आपने मोरिंगा को कंज्यूम किया, चूंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट इतना जबरदस्त है कि वो ना उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, जो फ्री रेडिकल्स है उसको न्यूट्रलाइज कर लेगा, और जब फ्री रेडिकल्स न्यूट्रलाइज हो जाएगा, कहीं ना कहीं हमारा जो डिजीज है ना वो होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब आ जाओ एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। अब हम अगर बात करें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, इन्फ्लेमेशन जब बॉडी में आता है ना, तो बॉडी के अंदर कोई भी पेन जो है ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कारण जो है ना वो बॉडी का इन्फ्लेमेशन ही है। बॉडी का एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होने की वजह से क्या हो रहा है, ये एक तरह से बायोटिक कंपाउंड है मोरिंगा, जो एक तरह से हेल्प करता है हमारे इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में। अगर आपने मोरिंगा का सेवन किया ना, तो बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है, और इन्फ्लेमेशन बॉडी किस चीज से होता है, स्ट्रेस से हो सकता है, बहुत सारा वर्कआउट से हो सकता है, बॉडी में एग्जर्शन से हो सकता है। तो अगर अब देखिए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि आप अपना डे टू डे एक्टिविटी नहीं करेंगे, अपना काम नहीं करेंगे, आपका बहुत सारा वर्क है, उसके अकॉर्डिंगली बॉडी इन्फ्लेम होता है। लेकिन अगर आपने मोरिंगा मोरिंगा का कंजम्पशन किया ना, तो वो क्या करेगा, वो रिड्यूस करेगा इस इन्फ्लेमेशन को। अब एक चीज समझिए, जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है वो एक तरह से मतलब एसोसिएट होता है बहुत सारे हेल्थ कंडीशन के साथ। जैसे मैंने बताया ना कि बॉडी में जो भी आपको एबनॉर्मलिटीज दिख रहा है, प्रॉब्लम दिख रहा है, वो स्टार्ट होता है, कोई भी प्रॉब्लम अगर हम बात करें, किसी भी प्रॉब्लम को आप उठा के देखो, हार्ट अटैक है, स्टार्ट किससे हुआ था, बॉडी इन्फ्लेम हुआ, मतलब हार्ट प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, वहां पे ना इन्फ्लेमेशन वहां से स्टार्ट हुआ, और वो धीरे 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 ना, जब आप उसको नजरअंदाज करते हैं ना, वो जाके एक पर्टिकुलर डिजीज का फॉर्म ले लेता है। तो अगर आप इसको कंज्यूम करेंगे, तो ये क्या होता है, जो आपका बॉडी इन्फ्लेम होगा ना, उसको ये अपने आप सेटल डाउन कर देगा, न्यूट्रलाइज कर लेगा। तो आपको क्या होता है, इसमें बहुत बड़ा हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है, अपने आपका जो ब्लड शुगर है ना उसको रेगुलेट करता है ये। ब्लड शुगर को कैसे रेगुलेट करता है उसका समझिए। क्या होता है कि कुछ एनिमल्स में या अर्ली ह्यूमंस में स्टडी किया गया कि मोरिंगा जो है ना वो लोअर डाउन कर देता है ब्लड के ग्लूकोज लेवल को, और ये ना इंप्रूव करता है इंसुलिन सेंसिटिविटी को। अब आप समझिएगा, अगर किसी का इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव हो गया, तो सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि बहुत कम अमाउंट ऑफ इंसुलिन में वो फंक्शन ज्यादा परफॉर्म हो जाएगा, यानी ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो जाएगा। आप देखिएगा कई बार मतलब बार बार ना डॉक्टर्स ना क्या करते हैं, हमारा इंसुलिन फास्टिंग चेक कराते हैं। इंसुलिन फास्टिंग के हेल्प से हम क्या जानते हैं कि जब बॉडी का जो इंसुलिन है ना वो सेंसिटिविटी उसका जब कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, तो होता क्या है, पर्टिकुलर शुगर को हैंडल करने के लिए इंसुलिन का अमाउंट ज्यादा बनाना पड़ता है बॉडी को। अब मोरिंगा के सेवन से क्या होगा, ये ना इंसुलिन के अंदर जो सेंसिटिविटी है उसको इंप्रूव कर देता है। अगर इंसुलिन का सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी इंप्रूव हो गया, तो उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, उसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि कम अमाउंट ऑफ इंसुलिन में ना आपको ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या करता है, ये इसको आप ध्यान से समझिएगा, इसके अंदर ना कुछ कंपाउंड है, क्रोनिक कंपाउंड, क्रोनिक एक तरह से क्लोजेनिक एसिड है, जो क्या करता है, शुगर का ना एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो गट में है ना उसको रिड्यूस कर देता है। अब उससे क्या होगा, अब आप समझिएगा कि गट के अंदर जब शुगर का एब्जॉर्प्शन रिड्यूस करता है, तो उससे क्या होता है कि एक तरह से ना जो मतलब शुगर का जो बॉडी है ना, जैसे अब क्या होता है, शुगर हम लोग कंज्यूम किए, और शुगर का अगर स्लो कंजम्पशन एब्जॉर्प्शन गट में आ गया, तो क्या होगा, जब तक ऑल ऑफ सडन बहुत ज्यादा अगर एब्जॉर्ब हो गया शुगर, तो वो क्या होगा, एकदम से सूट करेगा हमारे बॉडी के अंदर शुगर लेवल को, और ये क्या करता है, धीरे धीरे आपके शुगर के लेवल को रिड्यूस कर देता है, एब्जॉर्प्शन को। तो उससे क्या होता है, थोड़े टाइम में बॉडी में उस पर्टिकुलर अमाउंट से जो शुगर कंजम्पशन लेवल सूट होना चाहिए वो रिड्यूस हो जाता है। इससे जो इंसुलिन का स्पाइक है ना वो रिड्यूस हो जाता है, और इंसुलिन का स्पाइक रिड्यूस होगा ना, तो बहुत सारा बॉडी का जो एबनॉर्मलिटीज या बॉडी का जो माल फंक्शन है वो बच जाता है, उससे बॉडी बच जाता है। अब आ जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ट या कार्डियोवास्कुलर हेल्थ में किस तरह से ये हेल्प करता है। मोरिंगा का मेन काम है, जैसे आप हम सब
हम मैक्सिमम लोग क्या है, आजकल मैक्सिमम लोग हम लोग खाने में ना थोड़े से टेस्ट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के अंदर ना बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज हो जाता है। अगर हम मोरिंगा का सेवन करते हैं, ये आप समझिएगा। अब ये मोरिंगा ना कोई कोलेस्ट्रॉल का दवाई नहीं है, लेकिन अगर आपने मोरिंगा का सेवन किया ना, तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसके लेवल को ना ये रिड्यूस कर देता है। और अगर बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल रिड्यूस हुआ तो वो हार्ट हेल्थ में इंप्रूव करता है। हार्ट हेल्थ, क्योंकि क्या होता है, अगर शुगर के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा तो वो कहीं ना कहीं हमारे हार्ट को जाके डैमेज करता है। अब इसका जो एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन जो है, वो एक तरह से कंट्रीब्यूट करता है वस्कुलर हेल्थ पे। ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन जो है, वो वस्कुलर हेल्थ यानी हमारे जो हार्ट का कार्डियोवास्कुलर हेल्थ में, उसमें बहुत हेल्प करता है। और उसकी वजह से क्या होता है, हार्ट अपना फंक्शन जो है ना वो प्रॉपर परफॉर्म कर पाता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है, देखें आज के डेट में लीवर जो है ना वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। और लीवर को सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं हमारे मतलब पोल्यूशन को या जो प्रॉब्लम है इन्वायरमेंट को उसको झेलना पड़ता है। ये क्या करता है, लीवर प्रोटेक्शन करता है। कैसे लीवर को प्रोटेक्ट करता है, डिटॉक्स सपोर्ट के हेल्प से। अब क्या हुआ, देखें जो भी बॉडी में प्रॉब्लम आएगा या बॉडी में जो भी पोल्यूशन आया, उसका सारा चीज लीवर अपने ऊपर लेगा, उसको प्यूरिफाई करेगा ताकि बॉडी प्रॉपर फंक्शन करे। अब लीवर ने तो अब बॉडी को बचा लिया अपने ऊपर सारा चीज लेके। अब ये मोरिंगा क्या करेगा, उसको डिटॉक्स करने में हेल्प करेगा। कुछ स्टडीज सपोर्ट करता है क्या कि बेसिकली एक ये जो मोरिंगा है इसके अंदर एक लीवर प्रोटेक्टिंग इफेक्ट के फॉर्म में इसको देखा जाता है। अब ये एक तरह से सपोर्ट करता है डिटॉक्सिफिकेशन पाथवे ड्यू टू इट्स बायोएक्टिव फाइटोकेमिकल्स। कुछ बायोएक्टिव फाइटोकेमिकल्स है, बायोएक्टिव फाइटोकेमिकल्स के हेल्प से लीवर का डिटॉक्स जो है ना उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। अब आप एक चीज सोचें, क्यों नीरज सर हमेशा बोलते हैं कि अगर आप स्पिरुलिना को मोरिंगा के साथ लेंगे तो क्या बेनिफिट होगा, ये यहाँ पे देखिए। स्पिरुलिना क्या करेगा, जो भी टॉक्सिन है उसको निकाल देगा। और पूरे बॉडी का मतलब इंटरनल स्टोमक के अंदर से जो भी टॉक्सिन है उसको बाइंड करके निकालेगा। और ये क्या करेगा, मोरिंगा क्या करेगा, लीवर के अंदर जो टॉक्सिन्स है या लीवर के अंदर जो इंप्योरिटीज है उसको रिमूव कर लेगा। तो उससे क्या होता है, पूरा आपका जो पूरा प्रोसेस है बॉडी का वो मेंटेन रहेगा, उससे हेल्दी रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है न्यूरो प्रोटेक्टिव इफेक्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसकी बात करूं, मोरिंगा ना हेल्प करता है, सपोर्ट करता है ब्रेन हेल्थ के फॉर्म में। अब आप समझिएगा, आपका ना एज, किसी का भी जो एज होता है ना, वो सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो डालता है ना एज, वो आपके ब्रेन के ऊपर डालता है। क्यों, उसका रीजन है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से एक तरह से ना न्यूरो इन्फ्लेमेशन, हमारे ब्रेन को जितना ऑक्सीजन चाहिए ना वो नहीं मिल पाता है। तो जब ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, तो ब्रेन के अंदर क्या होता है, एक तरह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आना स्टार्ट होता है। और धीरे धीरे ना पहले ब्रेन क्या करता है, न्यूरो जो ब्रेन जो है आपका न्यूरो इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होता है। तो ब्रेन को जब ऑक्सीजन कम मिला तो कहीं ना कहीं ब्रेन ना न्यूरो इन्फ्लेमेशन से ब्रेन का प्रॉब्लम जो है ना वो स्टार्ट होना, क्रिएट होना स्टार्ट करेगा। तो ये क्या, मोरिंगा का काम क्या है, वो उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। और जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है ब्रेन में उसको भी रिड्यूस करता है। उसके हेल्प से क्या हो रहा है कि वो प्रॉब्लम आपको नहीं पता लगेगा। कई सारा रिसर्च देखा गया जिसमें ना ये ऑब्जर्व किया गया क्या कि जो ब्रेन का कुछ पोटेंशियल इंप्रूवमेंट जो है वो देखा गया बाय द हेल्प ऑफ मोरिंगा। अगर आप मोरिंगा को यूज कर रहे हैं ना, तो न्यूरो जनरेटिव प्रोसेस किया जाता है। अब आप समझना होता क्या है, एज के साथ आपका जो ब्रेन का जो न्यूरॉन्स है ना वो रिड्यूस हो जाता है, इनफेक्टिव होता जाता है, धीरे धीरे ब्रेन ना कमजोर होता है। इसीलिए आप देखना ओल्ड एज में जाके लोग चीजें भूलने लगते हैं। आप अगर ओल्ड ओल्ड पर्सन आपके घर में होगा, कोई ओल्ड एज होगा, तो आप देखना वो चीजें को भूलना स्टार्ट होगा। अगर उनको हम मोरिंगा देते हैं तो वो हेल्प क्या करेगा, ब्रेन के उस पर्टिकुलर फंक्शन को ना वो मेंटेन करके रखेगा। और इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं हमारा न्यूरो प्रोटेक्टिव इफेक्ट आने से हमारा ब्रेन प्रोटेक्ट रहेगा। और उससे क्या है, हम देखें दो चीज समझिए, जब ब्रेन प्रोटेक्ट रहेगा तो पूरे बॉडी के मैकेनिज्म को ब्रेन हेल्प करता है। तो वहां अगर ब्रेन प्रोटेक्टेड रहा तो आपका पूरा बॉडी का फंक्शन मेंटेन रहेगा।
नेक्स्ट अब आ गया ब्रेन के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम पे। अब आप देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम पे क्या होता है, मोरिंगा के अंदर जो फाइबर है ना और अदर कंपाउंड जो है वो एक तरह से हेल्प करता है आपके डाइजेशन में और प्रोटेक्ट करता है गट लाइनिंग को। इसको ध्यान से समझिएगा। अगर आपका गट लाइनिंग प्रोटेक्टेड है ना, आप समझिए गट लाइनिंग प्रोटेक्टेड होने से क्या होगा, अल्सर का प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है, आपको ब्लोटिंग का प्रोबेबिलिटी कम रहेगा। और आपका, आप देखिए आप बहुत चीज खा लें और अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव ना हो, अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर काम ना करे, तो वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा। और अगर डाइजेस्ट नहीं होगा तो आपका उसका रिजल्ट कहाँ मिलेगा। मोरिंगा क्या करता है, मोरिंगा के अंदर एक स्पेशल फाइबर है जो क्या करता है, एक तरह से हमारा डाइजेशन को प्रोटेक्ट करता है और खास करके जो हमारा गट लाइनिंग है ना, गट लाइनिंग को इंप्रूव करता है, जिससे क्या होता है, न्यूट्रिशन इजिली एब्जॉर्ब हो जाता है। दूसरा, इट ऑल्सो रिड्यूस द रिस्क ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर। क्या होता है, जैसे गट लाइनिंग आपका इंप्रूव हुआ, गट लाइनिंग मेंटेन रहा, तो गैस्ट्रिक अल्सर होने के चांसेस को भी कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है। अब आप सोचो, छोटा सा हमने मोरिंगा किस वजह से लिया था और कहां तक इसका इंपैक्ट जाएगा, ये देखो आप एक तरह से। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आज के डेट में, आज जो कम्युनिटी आज इस जूम सेशन पे बैठे हुए हैं, उनके लिए ये जो है ना वेट मैनेजमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और क्यों वेट मैनेजमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो तो उसमें वेट का बहुत बड़ा रोल है। कि अगर आप अंडर वेट हो या आप ओवर वेट हो, दोनों ही सूरत में आपका बॉडी ना बहुत लंबा डिफेंस सिस्टम बॉडी का मेंटेन नहीं रहेगा। मोरिंगा क्या करता है, मोरिंगा का मेन जो प्रिमिलरी स्टडी है, स्पेशली इन एनिमल्स देखा गया इसको, वो क्या करता है, रिड्यूस करता है बॉडी वेट को और इंप्रूव करता है लिपिड प्रोफाइल को। अब आप एक चीज सोचिए, जब भी हम कभी किसी के पूरे बॉडी का फंक्शन चेक करते हैं तो हम सबसे पहले लिपिड प्रोफाइल चेक करते हैं। लिपिड प्रोफाइल में उसका पूरा जो फंक्शन है ना, पूरा जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो मेंटेन रहता है या वो पता लगता है। मोरिंगा मोरिंगा वेट मैनेजमेंट कैसे करता है, आपके लिपिड प्रोफाइल को इंप्रूव करके। जैसे ही आपका लिपिड प्रोफाइल इंप्रूव हुआ तो आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा और आप जो भी खाएंगे वो प्रॉपरली डाइजेस्ट होगा। नेक्स्ट क्या होता है कि एक्चुअली इसके अंदर इट कुड बी पोटेंशियली इन्फ्लुएंस हार्मोन्स रिलेटेड टू फैट स्टोरेज। अब क्या होता है, मोर रिसर्च नीडेड। अब इसमें ना बहुत सारा रिसर्च अभी और चल रहा है, लेकिन जब हार्मोन्स रिलेटेड फैट, क्या होता है, हार्मोन्स को अगर आपने मेंटेन कर लिया, मोरिंगा क्या करता है, आपके हार्मोन्स को मेंटेन करता है। और जैसे ही हार्मोन्स मेंटेन हुआ तो वो क्या करता है कि आपके वेट को मैनेज करेगा। और इसीलिए चूंकि ये हार्मोन्स पे भी काम करता है, तो पीरियड के दौरान फीमेल में खास करके जो पीरियड का जो उनका साइकिल होता है उसमें मोरिंगा बहुत हेल्प करता है। हॉट फ्लसेस आने में रोकता है, हॉट फ्लसेस नहीं आने देता है, किसी का मेनोपोज हो गया उसमें। पीरियड के दौरान जो क्रैम्प पड़ता है, एक्चुअली आप समझो पीरियड के दौरान जो क्रैम्प पड़ता है ना, उसको उसके क्रैम्प में, उसके पेन में भी बहुत हेल्प करता है रिड्यूस करने में। तो जब इनमें रिड्यूस करता है तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि आपका पूरा जो फंक्शन है वो मेंटेन रहता है। अब आप समझिएगा कि हमें मोरिंगा को और स्पिरुलिना को एक साथ क्यों लेना चाहिए। अब आप समझिए, हमने क्या बताया था पिछले, जब हमने स्पिरुलिना का सेशन लिया था तो मैंने आपको बताया था कि स्पिरुलिना किस तरह से न्यूट्रिशन प्रॉपर देता है। अब आप दोनों एक साथ क्यों काम करता है, इस पार्ट को समझिए कि क्यों आप अपने क्लाइंट को बोलेंगे, क्यों आप खुद भी दोनों को एक साथ लेंगे। एक क्या करता है, एक के अंदर रिच न्यूट्रिशन है कि जो भी न्यूट्रिशन चाहिए उसके अंदर वो प्रेजेंट है। दूसरा, डाइजेशन प्रोसेस को फास्ट करेगा। तो क्या होता है, आपने जैसे स्पिरुलिना लिया और मोरिंगा भी लिया, दोनों लिया, तो क्या होगा, एक क्या करेगा, इस बहुत न्यूट्रिशन बॉडी को देगा, दूसरा डाइजेशन प्रॉपर रखेगा। और इन दोनों के मिलने से क्या होगा, आपका बॉडी अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाएगा और उससे ना आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। अगर आप इन दोनों को यूज करेंगे तो आपको रिजल्ट बेटर मिलेगा।